मूवी की स्टार्टिंग लाइटिंग मेकिंग से होती है। फिर सीन एक रेस पर शिफ्ट होता है जिसमें बहुत सी कार पार्टिसिपेट करती है और जो भी इस रेस का विनर होगा उसे सीजन के टाइटल के साथ साथ पिस्टन कप भी मिलेगा। लाइटिंग मेकिंग सब कारों को पीछे छोड़ता आगे निकलता है। तभी चिक हिक एक कार को टक्कर मारता है जिससे पीछे की सारी कारें टकरा जाती है, लेकिन मैक्विन फिर भी सभी कारों से बचता आगे निकलता है और फाइनली वो सभी कारों से बचकर निकल जाता है। सभी कारें सर्विसिंग के लिए पिच स्टॉप पर रुकती है, लेकिन मैक्विन वहाँ भी नहीं रुकता और आगे निकल जाता है और रेस चलती रहती है। सभी कारें टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर रुकती है, लेकिन मैक्विन टायर चेंज नहीं करता और सिर्फ पेट्रोल भरवाता है। अब सिर्फ फाइनल लैप बची होती है और मैक्विन एंड पॉइंट से कुछ ही दूर होता है, लेकिन ये क्या, मैक्विन के टायर फट जाते हैं। चिक और किंग ये देख लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैक्विन कूदता हुआ फाइनल लाइन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक चिक और किंग भी आ जाते हैं। रेस खत्म हो जाती है और सभी रिजल्ट का इंतजार करते हैं। किंग मैक्विन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये रेस जरूर जीतोगे, लेकिन तुम बुद्धू हो क्योंकि रेस कोई वन मैन शो नहीं है, तुम्हें एक अच्छी टीम रख लेनी चाहिए। फिर रेस के रिजल्ट सुनाए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि मैच टाई हुआ है और तीनों कारों ने साथ में फाइनल लाइन क्रॉस की है और कैलिफोर्निया में 7 दिन बाद तीनों कारों में फिर से रेस कराई जाएगी। चिक मैक्विन से कहता है कि जो पहले कैलिफोर्निया पहुंचेगा वही जीतेगा। मैक्विन रस्टीज की स्पॉन्सर के लिए जाता है। मैक्विन रस्टी कार को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे वहां जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने उसे पहली स्पॉन्सर दी। मैक्विन वहां से अपने ट्रक मेक में कैलिफोर्निया के लिए निकलता है। मैक पूरे दिन में ड्राइव करता रहता है और चलते चलते शाम हो जाती है। मैक्विन मैक से कहता है कि हम पूरी रात ड्राइव करेंगे। मैक मना कर देता है, लेकिन मैक्विन कहता है कि हम दोनों साथ में जागेंगे। मैक्विन को नींद आ जाती है, साथ ही मैक की भी आंख लग जाती है। मैक के पास से कुछ कार्स गुजरती है जिन्होंने बहुत तेज आवाज में म्यूजिक ऑन कर रखा था, जिसकी आवाज से मैक और ज्यादा गहरी नींद में चला जाता है। तभी ट्रेलर का गेट खुल जाता है और मैक्विन बाहर आ जाता है। तभी मैक्विन की लाइट की वजह से नींद खुल जाती है। वो देखता है कि 3 ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से उनसे बचकर साइड में हो जाता है। वो देखता है कि मैक कहीं नहीं है और वो उसे ढूंढने जाता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो बिल्कुल मैक की तरह दिख रहा था। वो तेजी से उसके पास जाता है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो मैक नहीं है और वो उदास हो जाता है और वो मैक की तलाश में रूट नंबर 66 पर चला जाता है। वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मैक्विन पुलिस से हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन पुलिस की कार पुरानी होती है, इसलिए उसके साइलेंसर में से आवाज आती है। मैक्विन सोचता है कि पुलिस उस पर गोली चला रही है और इसलिए वो स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिससे वो सामने लगे वायर को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। मैक्विन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वायर से एक स्टेचू से लिपट जाते हैं जिससे वो स्टेचू भी उसके साथ रोड पर आ जाता है और मैक्विन उस स्टेचू को अपने साथ खींचकर ले जाता है, जिससे पूरा रोड खराब हो जाता है। लेकिन मैक्विन वायर में फंस जाता है और लटक जाता है, जिससे पुलिस उसे पकड़ लेती है। सीन तभी मैक पर शिफ्ट होता है जो कैलिफोर्निया पहुंच गया है और मैक्विन जब ट्रेलर का गेट खोलता है तो मैक्विन उसमें नहीं होता। सब लोग हैरान हो जाते हैं। हर टीवी न्यूज पर मैक्विन की मिसिंग न्यूज फैल जाती है और सब यही कहते हैं कि मैक्विन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सीन तभी मैक्विन पर शिफ्ट होता है जो एक जेल में बंद था। वो देखता है कि एक टो ट्रक जिसका नाम मेटर है वो उसके सामने खड़ा था। मेटर उसे बताता है कि वो रेडियो स्प्रिंग टाउन में है। तभी पुलिस कार वहां आती है और मेटर उसे टो करके कोर्ट में ले जाता है, जहां पर मैक्विन को टाउन जज डॉग हडसन द्वारा जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन इतने में वहां सेली आ जाती है जो एक लोकल लॉयर होती है और वो जज से कहती है कि जिसने रोड को खराब की है वही रोड को वापस बनाएगा, क्योंकि अगर रोड सही नहीं हुई तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा और सभी की दुकानें बंद हो जाएगी। यह सुनकर जज भी अपना फैसला चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि मैक्विन ही दोबारा रोड बनाएगा। फिर मैक्विन को मेसी से जोड़ दिया जाता है जो कि एक रोड मेकिंग मशीन होती है। मैक्विन सेली को बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और कैलिफोर्निया में उसका रेसिंग कंपटीशन होना है, उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। लेकिन मैक्विन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैक्विन मेटर से कहता है कि अगर मैंने रोड बना लिया तो क्या मैं जा सकता हूँ। मेटर कहता है कि डील तो यही हुई है। मैक्विन बहुत स्पीड से रोड बनाता है, लेकिन जब डॉग हडसन रोड चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने रोड को सही करने को कहा था, खराब करने को नहीं, और वो उसे दोबारा रोड बनाने का ऑर्डर देता है। तब मैक्विन कहता है कि वो एक रेसिंग कार है, कोई बुलडोजर नहीं, और वो रोड नहीं बनाएगा। तब जज उसे एक रेस लगाने को कहता है
और कहता है कि अगर मैं ये रेस जीत गया तो तुम ये रोड दोबारा बनाओगे और अगर तुम जीते तो रोड मैं बनाऊंगा। मैक्विन रेडी हो जाता है और रेस स्टार्ट होती है तो मैक्विन स्पीड से आगे निकल जाता है, लेकिन डॉग वहीं खड़ा हुआ था। डॉग रेस स्टार्ट करता है लेकिन मैक्विन टर्न करते समय खाई में गिर जाता है। तब डॉग मेटर को कह के मैक्विन को बाहर निकालता है। अब मैक्विन वापस से रोड बनाने लग जाता है और वो खुद पर भी नाराज था कि वो खाई में कैसे गिर गया और वो एक टर्न क्यों नहीं ले सका। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैक्विन ने आधा रोड बना दिया था, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन मैक्विन किसी को नजर नहीं आता जो कि उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब डॉग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम कैसे टर्न ले सकते हो, लेकिन मैक्विन उनकी नहीं सुनता और कहता है कि अब आप मुझे सिखाएंगे और वापस रोड बनाने के लिए चला जाता है और रोड बनाने लगता है। तब वहां पर सेली आती है और वो उसे अपने होटल में रहने को बोलती है क्योंकि अब सेली मैक्विन की फिक्र करने लगी थी। जब रात होती है तो मेटर उसको अपने साथ मस्ती करने के लिए एक खेत में ले जाता है जहां मेटर सो रहे ट्रैक्टर को हॉर्न बजाकर उन्हें डराकर उठा देता है और मैक्विन को भी ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन मैक्विन के पास हॉर्न नहीं होता, इसलिए वो इंजन से आवाज निकालता है जिससे एक साथ सभी ट्रैक्टर जाग जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं, जिससे वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो एक हार्वेस्टर होता है और उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। दोनों वापस टाउन में आते हैं और मेटर उसे अपनी रिवर्स ड्राइविंग दिखाता है, जिसे देखकर मैक्विन शॉक्ड हो जाता है और अब दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैक्विन सोने के लिए होटल में जाता है और सेली को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट डे मैक्विन डॉग से बात करने जाता है, लेकिन डॉग उसे वहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि वो बिजी था। जब मैक्विन वहाँ से बाहर आता है तो उसकी नजर डॉग के गैराज में पड़ती है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ मैक्विन को 3-3 पिस्टन कप रखे हुए नजर आते हैं जिनको डॉग हडसन हॉर्नेट ने जीता था। तभी मैक्विन की नजर पुराने न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसे देखने के बाद में मैक्विन को पता चल जाता है कि वही फेमस कार रेसर हडसन हॉर्नेट ही हैं जिन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता था। यह देखकर मैक्विन डॉग को कहता है कि आप ही मुझे ट्रेन करेंगे, लेकिन डॉग मना कर देता है। मैक्विन ये बात सभी को बताता है कि डॉग एक रेसिंग कार है और उन्होंने 3 बार पिस्टन कप जीता है, लेकिन मैक्विन की बातों का कोई यकीन नहीं करता। तभी सेली मैक्विन को ड्राइव पर चलने का कहती है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वो पूरे रास्ते एक दूसरे से बात करते हैं। सेली उसे एक पुराने पेट्रोल पंप पर ले जाती है। वो उसे बताती है कि सालों पहले ये टाउन ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत सी कारें आया करती थी और ये हाईवे हुआ करता था, लेकिन 10 मिनट की ड्राइव को बचाने के लिए एक नया रोड बना लिया गया और यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया और ये जगह वीरान हो गई। और अब दोनों वापस घर को लौटते हैं तो उन्हें सामने से ट्रैक्टर आते हुए नजर आते हैं। मैक्विन उन्हें वहाँ से भगाता है और एक ट्रैक्टर के पीछे पीछे हडसन के पास पहुँचता है जहाँ पर हडसन रेसिंग टायर लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। यह देख मैक्विन हैरान रह जाता है और अब वो हडसन के पीछे पीछे आता है और उन्हें कहता है कि आप इतने अच्छे रेसर हो तो आपने इतनी जल्दी रेसिंग क्यों छोड़ दी। जिस पर हडसन उसे बताता है कि 1954 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, लेकिन जब वो रिपेयर होकर वापस लौटा तो उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह किसी और को दे दी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रोड बनकर तैयार हो चुका है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इस बार रोड बहुत अच्छे से बना था। लेकिन वो देखते हैं कि मैक्विन वहाँ नहीं है तो वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मैक्विन तो वहीं होता है और वो सभी को सर्विसिंग देता है। ये देख सभी खुश होते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है और सभी खुश भी होते हैं। तभी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर के साथ मैक आता है और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में उनका रेसिंग कंपटीशन होना था और रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। मैक्विन रेसिंग के दौरान सेली के बारे में सोचने लग जाता है, जिससे वो रेस पर ध्यान नहीं देता और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी उसे हडसन की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि डॉग मेटर सब वहाँ आ गए हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और चिक और किंग को क्रॉस करने लगता है, लेकिन चिक उसे हिट कर देता है और मैक्विन टर्न हो जाता है, जिससे मैक्विन रिवर्स ड्राइविंग करने लग जाता है। ये देख के चिक शॉक्ड हो जाता है और मैक्विन सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाता है, लेकिन चिक वापस उसके पास आके उसे हिट करता है, जिससे मैक्विन का टायर फट जाता है। मैक्विन टायर चेंज करने के लिए पिच स्टॉप पर जाता है। गुइडो बहुत फास्ट टायर चेंज करता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। मैक्विन फिर से आगे निकल जाता है, लेकिन चिक उसे वापस हिट करके आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार खुद पर कंट्रोल कर आगे निकल आता है। चिक को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग को टक्कर मारता है, जिससे किंग बहुत डैमेज हो जाते हैं। मैक्विन ये देख लेता है और फाइनल लाइन पर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसे किंग में हडसन दिखाई देता है, क्योंकि हडसन की कार का भी इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए वो फाइनल लाइन क्रॉस नहीं करता और चिक लाइन क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है। मैक्विन फिर किंग के पास जाता है और कहता
कहता है कि किंग को अपनी लास्ट रेस जरूर पूरी करनी चाहिए और मैक्वीन किंग को धक्का लगाता है और फाइनल लाइन तक ले जाता है। पिस्टन कप चिक को दे दिया जाता है, लेकिन यह देख कोई भी उसे चेयर नहीं करता, ना ही कोई सेल्फी लेता है और सब उस पर टायर और पार्ट्स फेंक कर उसे मारते हैं। वहीं अब मैक्वीन सबकी नजरों में हीरो बन जाता है और उसे डायनेको की तरफ से न्यू डायनेको मॉडल के लिए ऑफर भी मिलता है, लेकिन मैक्वीन उसके बदले अपने दोस्त मेटर को हेलीकॉप्टर में राइड करवाने का बोलता है और फिर मेटर हेलीकॉप्टर में बैठकर राइड करता है। अब मेटर भी बहुत खुश होता है और मैक्वीन की वजह से अब वो टाउन फिर से पहले जैसा हो जाता है और अब वहाँ पहले की तरह लोग आने लगे और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एनिमेटेड एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।